जिस्म पर रोज़ों का असर। अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के 30 रोज़े रखने से हमारे जिस्म पर क्या असरात होते हैं? इस पर जापानी साइंसदान ने एक बड़ी खोज की है और ये जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। जापानी साइंसदान योशिनोरी अशोमी को 2016 में मेडिसिन पर नोबेल प्राइज दिया गया। उनसे जब पूछा गया कि आपने कौन सी ऐसी चीज बनाई है जिसकी बिना पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की मुमकिना दवा खोज ली है। इस बात पर दुनिया ने बड़े पुरजोश अंदाज में उनकी कोशिशों को सराहा। इसके बाद जापानी साइंसदान ने कहा, मैंने कैंसर की दवा नहीं, कैंसर से बचाव का मुमकिना हल तलाश किया है। लोगों ने पूछा, बताएं ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कैंसर से बचा जा सके? तो उन्होंने कहा, जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे जिस्म में मौजूद गिजायत खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से जिस्म भूख महसूस करता है। और अगर भूख के दौरान जिस्म तक खाना ना पहुंचे तो हमारा जिस्म भूख की शिद्दत की वजह से हमारे जिस्म के अंदर मौजूद उन जहरीले सेल्स को खाना शुरू कर देता है जो कैंसर की वजह बनते हैं। इस अमल को मेडिकल की जुबान में ऑटोफैगी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म ऐसे बीमार सेल्स से पाक हो तो आपको भूखा रहना चाहिए। जब ऐसे सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं तो कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसके बाद जापानी साइंसदान से पूछा गया कि इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा 20 से 25 दिन कम से कम। और अगर 9 से 10 घंटे भूखा रहा जाए तो इंसान का जिस्म तमाम जहरीले सेल्स को खा जाता है और फिर उस इंसान को कैंसर नहीं होगा। ए रब्बे करीम, आज हमें समझ आया कि मोमिन पर रोजे क्यों फर्ज किए गए और उस हदीस की भी समझ आ गई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोजा है। नाजरीन, अल्लाह पाक की शान देखिए जिसने इबादत के अंदर भी बीमारियों का इलाज रखा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।